जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भक्तजनों, आगे की कथा को बढ़ाते हुए बताते हैं कि लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे हैं और भरत से उन्हीं की मुलाकात होती है। और हनुमान जी भरत के शील गुण और प्रभु के चरणों के अथाह प्रेम की मन ही मन बारंबार बड़ाई करते जा रहे हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी की ओर देखकर मनुष्य के अनुसार वचन बोले। आधी रात बीत गई और हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर रामचंद्र जी ने भाई को उठाकर हृदय से लगा लिया और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखित नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही बहुत कोमल था। तुमने मेरे लिए माता पिता छोड़ दिए, वन में ठंड धूप और वायु को सहा। हे भाई, अब प्रेम अब कहाँ गया? मेरे व्याकुल वचन सुनकर क्यों नहीं उठते? जो मैं जानता कि वन में भाई का वियोग होगा तो पिताजी के उन वचनों को नहीं मानता। पुत्र, धन, स्त्री, घर, कुटुंब, ये संसार में बार बार होते जाते हैं। हे तात, हृदय में ऐसा विचार कर जागो कि संसार में सहोदर भाई दोबारा नहीं मिलता। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि के बिना सर्प और सूंड के बिना हाथी दीन हो जाता है, वैसे ही है भाई, यदि कहीं कठोर विधाता मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। और स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं अयोध्या में कौन सा मुंह दिखाऊंगा? संसार में अपयश फैल जाएगा और स्त्री की हानि से कुछ विशेष हानि नहीं है। अब तो हे पुत्र, लोक निंदा, तुम्हारा शोक दोनों ही कठोर और निष्ठुर हृदय सहन करेगा। और हे तात, अपनी माता के तुम एक ही पुत्र और उनके प्राण आधार हो। सब प्रकार से सुख देने वाला और हितकारी जानकर तुम्हारी माता ने हाथ जो पकड़कर तुम्हें मेरे को सौंपा था। अब मैं जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? तो हे मेरे भाई, उठकर मुझे क्यों नहीं समझाते? सोच को दूर करने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। कमल के समान नेत्रों में आंसू बह रहे हैं। हे उमा, एक और अखंड दयालु श्री राम जी ने मनुष्य की दशा दिखाई थी। प्रभु के प्रलाप को कानों से सुनकर वानर व्याकुल हो गए। उसी समय हनुमान जी आए और जैसे करुणा रस में वीर रस आ गया हो। प्रसन्न होकर श्री राम जी ने हनुमान जी से मिले। प्रभु किए हुए उपकार को मानने वाले कृतज्ञ हैं। तब सुसेन वेद ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी आनंद पूर्वक उठ गए। बोलो लक्ष्मण भैया की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। रीछ वानरों की सेना आनंदित हुई। फिर हनुमान जी ने वेद को जहाँ कहा तहाँ जिस प्रकार उसे ले आए थे वैसे ही पहुँचा दिया। एकादशी के दिन बलवान दुर्माक्ष ने चढ़ाई की और बड़ा भयंकर संग्राम किया। महावीर जी ने उसे मार दिया। फिर दुख देने वाला अकंपन चढ़कर आया और उसे देखकर विभीषण सामने आया। उसने चरण पकड़कर अपना नाम बताया। भाई को उठाकर उसने अपनी छाती से लगाया और श्री राम जी का भक्त जानकर वह उसे बहुत प्यारा लगा। हे तात, हितकारी सलाह विचार कर कहते हुए मुझे रावण ने लात मारी, उसे गलानी के भारे मैं श्री राम जी के पास आया हूँ। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं अत्यंत प्रिय लगा। कुंभकर्ण बोला, हे पुत्र सुन, रावण काल के वश हो गया है, वह उत्तम सीख को कैसे माने? हे विभीषण, तुम धन्य हो। हे तात, तुम राक्षस वंश के भूषण हो गए हो। हे भाई, तुमने वंश को उजागर कर दिया है। जो शोभा और सुख के निधान श्री राम जी का भजन किया है। भक्तजनों, कहने का अभिप्राय ये है, कुंभकर्ण और रावण और विभीषण तीनों भाई हैं, पर तीनों में अंतर है। विभीषण राम जी के भक्त है। कुंभकर्ण ठीक है, वो राम जी को मानते हैं, परंतु भाई का भी अपमान नहीं कर सकते। कुंभकर्ण कहते हैं, भाई जो कहेगा, भाई मैं जानता हूँ भाई गलत है, परंतु रीति क्या कहती है, नीति क्या कहती है, भाई कैसा भी हो भाई भाई होता है, तो भाई का साथ देना चाहिए। तो कुंभकर्ण भाई का साथ दे रहा। उसे पता है काल मेरा भी नज़दीक है, रावण का भी नज़दीक है, सब पूरे खानदान का नज़दीक है, परंतु कुंभकर्ण फिर विभीषण को समझाता है, भाई तू ठीक है।
और तू जो राम जी का भजन कर रहा है और हमारे घर में जो राक्षस वंश में ऐसा विद्वान पैदा हुआ तो हमारे कुल को तारने वाला एक तू ही है। जैसे कहते हैं ना, पुत्र हो तो क्यों धन सींचे और कुपुत्र हो तो क्यों धन सींचे। यदि सुपुत्र होगा तो अपने आप ही धन अपने आप कमा लेगा, और कुपुत्र होगा तो आप चाहे कितना धन सींच लो सब गवा देगा। ऐसे ही हिरण्यकश्यप के प्रहलाद जैसा भक्त हुआ राक्षस में। तो इसलिए कहते हैं मन कर्म और वाणी से कपट छोड़कर रन बाकुरे श्री राम जी का भजन करना। हे भाई अब तुम जाओ, क्योंकि इस समय मुझे अपना पराया नहीं सूझ पड़ता, मैं मृत्यु के अधीन हो रहा हूँ। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट चले जहाँ त्रिलोकनाथ श्री राम जी थे। वहाँ आकर बोले, हे नाथ, पर्वत के समान शरीर वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। जब वानरों ने कानों से यह सुना तब वे बलवान किलकार करके दौड़े और वृक्ष और पर्वत उखाड़ उखाड़ काट काट कर उसके ऊपर फेंकने लगे। अनेकों पर्वत और शिखरों का प्रहार रीछ वानर एक ही साथ करते हैं, परंतु न उसका कुछ विचलित हुआ, मन में कुछ उनका विचलित नहीं हुआ, ना शरीर हिला। वो हाथी मदार के फूलों के उसके ऐसे फूलों के समान वो पर्वत और वृक्ष लग रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। तब हनुमान जी ने उसकी छाती में एक घुसा मारा, जिससे व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर घूमने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा, वे चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर नल नील को पछाड़ा, जहाँ तहाँ पटक पटक कर वीरों को मारा। वानरों की सेना भाग चली, मारे डर के कोई सामने नहीं आता। अंगादि वानरों को सुग्रीव सहित मूर्छित कर सुग्रीव को बगल में दबाकर अपार बल की सीमा कुंभकर्ण लौट चला। शिव जी कहते हैं, पार्वती राम जी नर लीला कर रहे हैं, जैसे सांपों के समूह मिलकर गरुड़ जी खिलवाड़ करते हों। जो भोह को चढ़ाने मात्र से काल को भी खा जाता है, उसे क्या ऐसी लड़ाई शोभा देती है। प्रभु संसार को पवित्र करने वाली कीर्ति को फैलाते हैं, जिसे गा गा कर मनुष्य भवसागर पार तर जाए। हनुमान जी की मूर्छा दूर हो गई तो सुग्रीव को ढूंढने लगे। सुग्रीव की मूर्छा दूर हुई तो वे बगल से निकल आए और कुंभकर्ण ने उनको मरा जाना। कुंभकर्ण के नाक कान दांतों से काटकर सुग्रीव आकाश में उछले। तब कुंभकर्ण ने जाना, उसने पैर पकड़कर सुग्रीव को पृथ्वी पर पछाड़ दिया। तब वह बहुत जल्दी उठकर सुग्रीव ने फिर उसे मारा। अनंतर प्रभु के पास बलवान सुग्रीव जाकर बोले, हे कृपा निधान आपकी जय हो। कान नाक काटे गए ये जानकर वह क्रोध करके फिर लौटा है। उसने मन में ग्लानि हुई, एक तो वैसे ही वो भयंकर है, दूसरे बिना कान नाक का और भी भयंकर हो गया है। वानरों की सेना को यह देखकर बड़ा डर उत्पन्न हो गया है। रघुकुल भूषण की जय हो ऐसा कहते और हु करते वानर दौड़े और उसके ऊपर एक साथ पर्वत और वृक्षों के समूह छोड़े। रण में रंग के विरुद्ध हुआ कुंभकर्ण सामने ऐसा चला मानो क्रोधित काल आ रहा है। वह वानरों को पकड़कर खाने लगा, मानो टिड्डियां पहाड़ की गुफाओं में घुस रही हैं। करोड़ों वानरों को पकड़कर शरीर में मसल डाला और करोड़ों को हाथों से मसलकर धूल में मिला दिया। मुख नाक और कानों की राह से निकलकर रीछ वानरों के ठट भागने लगे। रण के मध्य में मतवाला कुंभकर्ण ऐसा गर्वित हुआ मानो विधाता ने इसी को सारा विश्व अर्पित कर दिया और यह उसे खा गया। योद्धा भागे, वे लौटने से भी नहीं लौटते, वे आंखों से नहीं देखते और पुकारने पर भी नहीं सुनते। कुंभकर्ण ने वानर सेना को तितर बितर कर दिया। यह सुन राक्षस दौड़ आए। रामचंद्र जी ने अपनी सेना को व्याकुल देखा कि शत्रु की बहुत भांति की सेना आ पहुंची है। तब कमल नयन श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव विभीषण और लक्ष्मण सुनो, तुम सेना को संभालो, मैं इस दुष्ट का पराक्रम और सेना को देखता हूँ। हाथ में धनुष और कमर में तरकस बांधकर शत्रु को विध्वंस करने श्री रघुनाथ जी चले। प्रभु ने अपने धनुष की टकोर की, जिसका घोर शब्द सुनकर शत्रु सेना बहरी हो गई। सत्य प्रतीक प्रभु ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काले सांप चले हों।
जहां तहां बाण समूह चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। उनके पैर, सिर, हृदय, भुजाएं कटने लगे। बहुत से वीरों के 100-100 टुकड़े होने लगे। घायल राक्षस चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर गिरने लगे। अच्छे योद्धा संभल कर उठते और फिर लड़ते। बाण लगते ही वे मेघ के समान गरजते। बहुत से कठिन बाणों को देख कर भाग जाते। बहुत से वीरों के प्रचंड रुंड बिना सिर के दौड़ते और पकड़ो पकड़ो, मारो मारो चिल्लाते हैं। क्षण भर में प्रभु के बाणों ने भयंकर राक्षसों को काट डाला। फिर रघुनाथ जी के तरकस में सब बाण आकर घुस गए। कुंभकर्ण ने मन में विचार करके देखा कि क्षण भर में ही श्री राम जी ने सब राक्षस मार डाले। तब वह महाबली योद्धा बहुत क्रोधित हुआ। उसने सिंह के समान गंभीर शब्द किया। फिर कोप करके पर्वतों को उखाड़कर उन्हें जरा भारी योद्धा होते हैं वहां डालता है। पर्वतों को आते देखकर प्रभु बाणों से काट काट कर उन्हें धूल के समान करके डाल देते हैं। फिर क्रोध करके धनुष खींचकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत से कठोर बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर ऐसे पार हो जाते हैं जैसे बिजली मेघों में समा जाती है। उसके काले शरीर में लोहू बहता हुआ ऐसा होता है मानो काजल के पहाड़ से गेरू पनाले बह रहे हैं। उसे विकल देखकर रीछ वानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। फिर गरजता हुआ बहुत से वानरों को पकड़ पकड़ कर मतवाले हाथी की नाई उन्हें भूमि पर पटकता हुआ रावण की दुहाई देने लगा। उन्हें देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़ियों को देखकर भेड़ों के झुंड। हे भवानी, शिवजी कहते हैं, हे भवानी, रीछ वानर घबराकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह राक्षस अकाल के समान है जो वानर कुल रूपी देश में पड़ना ही चाहता है। ऐसे शरणागत के दुख हरने वाले खरारी राम, आप कृपया रूपी मेघों से जल बरसा कर रक्षा करिए। दीन वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण संभाल कर चले और सेना पीछे कर क्रोध सहित बड़े ही पराक्रमी श्री राम जी आगे चले और धनुष खींचकर 100 बाण चलाए। वे तीर छूटे कुंभकर्ण के शरीर में घुस गए। बाण लगते ही वह क्रोध में भर कर दौड़ा, जिससे पर्वत डगमगा गए और पृथ्वी हिल गई। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। श्री राम जी ने वह भुजा काट डाली। तब वह बाएं हाथ से पहाड़ को लेकर दौड़ा। प्रभु ने वह भुजा भी काट कर भूमि पर डाल दी। भुजाओं के काट जाने से वह दुष्ट ऐसा लगता है पंख के बिना मंदराचल। फिर टेढ़ी दृष्टि से प्रभु की ओर कुंभकर्ण देखने लगा, मानो तीनों लोकों को निगलना चाहता है। वह बड़े भयंकर शब्द से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता मारे डर के हाहाकार मचाने लगे। करुणा निधान प्रभु के देवताओं को भयभीत जाना। तब कान तक धनुष खींचकर बाणों से राक्षस का मुंह भर दिया, तो भी महाबली भूमि पर नहीं गिरा। बाणों से भरे मुख से वह सामने दौड़ा और मानो काल रूपी तरकस शरीर धारण कर आया हो। तब प्रभु ने कोप कर पैना बांध लिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जाकर गिरा। उसे देख रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि खोजने से सांप। कुंभकर्ण का धड़ दौड़ा, जिसे पृथ्वी धंसने लगी। फिर काट कर प्रभु ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। बोलो सियापति राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। वे दोनों खंड अपने नीचे वानर, रीछ और निशाचरों को दबाते हुए भूमि पर ऐसे पड़े मानो आकाश से 2 पहाड़ गिरे हो। कुंभकर्ण का तेज प्रभु के शरीर में समा गया। यह देखकर देवता, मुनि आदि सबने अचंबा जाना। देवतागण आकाश में नगाड़े बजाने लगे, प्रसन्न होते ही तथा स्तुति करने लगे और फूल बरसाने लगे। विनती करके सब देवता चले गए। तब देवर्षि नारद आए। श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह आकाश पर से ही नारद जी ने गाए, जो प्रभु के मन को बहुत भाए। दुष्ट रावण को जल्दी मारिए। यह कहकर मुनि चले गए और श्री राम जी समर भूमि में सुशोभित हुए। अतुल्य बलवान श्री राम जी समर भूमि में शोभित हैं। मुख पर पसीने की बूंदें हैं। कमल के समान नेत्र लाल हैं। शरीर पर लोहू की बूंदें हैं। दोनों हाथ धनुष और बाणों में फेर रहे हैं। चारों ओर रीछ और वानर है और बहुत से मुख वाले शेष जी भी उस समय की शोभा को नहीं कह सकते। शिव जी कहते हैं, पार्वती, जो राक्षस नीच और पापी था उसे भी अपना धाम दे दिया। ऐसे श्री राम जी का भजन जो नहीं करते वे मंद बुद्धि है।
और दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौटी। योद्धाओं का बड़ा भ्रम हुआ। श्री राम जी की कृपा के से वानर सेना का बल बढ़ गया, जैसे घास पाकर अग्नि प्रचंड हो जाती है। इस प्रकार राक्षस दिन रात घटते बढ़ते हैं और जैसे अपने मुख से कहने से पुण्य छीन हो जाते हैं। रावण भाई के सिर को हृदय से बार बार लगाकर बहुत विलाप करता है। स्त्रियां हाथों से छाती पीट कर कुंभकर्ण के तेज और पराक्रम को बहुत बखान कर रो रही हैं। उसी समय मेघनाथ वहां आया और बहुत सी कथाएं कहकर पिताजी को समझाया। कल मेरी वीरता देखना, अभी से मैं बहुत बड़ाई क्या करूं। मैंने इष्ट देव से भी जो बल और रथ पाया है, उसको मैंने अपने को नहीं दिखाया है। इस प्रकार बकवाद करते हुए सवेरा हो गया। चारों ओर फटकारों पर हजारों रीछ वानर आ जुटे। इधर काल के समान वानर रीछ हैं, उधर रणधीर निशाचर हैं। हे पक्षीराज, दोनों ओर से युद्ध अपनी अपनी सेना जीत के लिए लड़ने लगी। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भक्तजनों, आज कुंभकर्ण वध हुआ। कुंभकर्ण का भी मारा जाना और श्री राम जी ने उसको भी अपना धाम दिया। मेरे प्रभु श्री राम ऐसे ही हैं। वो ममता के प्रेमी हैं, प्रेम के प्रेमी हैं। उनके जो अंत समय में भी राम नाम का सुमिरन करता है, प्रभु उसको भी अपना शिष्य मानते हैं, उसे भी सद्गति देते हैं। इसलिए भक्तजनों, ये तो रावण ने, हमने आपको शुरू में कथा के शुरू में बताया कि रावण ने ये सब अपने कुल का परलोक भेजने के लिए ये जरिया बनाया था कि इस प्रकार से हम करें, राम की स्त्री को उठाएंगे और ऐसे मेरे कुल का परम लोक में जाएगी। इस प्रकार तो ये सब उन्होंने सोच समझ कर किया था और इसी को प्रभु मनुष्य रूप में करने आए थे। और इसी के साथ जय श्री